क्योंकि सर जब बड़ा गुस्से में आ गया था पन्नू, तो उसने एक वीडियो बनाकर खुलासा किया था कि कैसे हमने $16 मिलियन इनको दिए हैं। तब तो वो उस खालिस्तानी एक और आतंकवादी था जिसने 1993 में बम धमाका किया था यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, जिसमें बिल्कुल। एमएस बिट्टा भी जख्मी हो गए थे। तो भुल्लर, प्रोफेसर भुल्लर, उसकी यस। रिहाई की मांग की थी खालिस्तानियों ने, पन्नू ने भी, जिसकी एवज हाँ। में भी पैसा दिया गया था अरविंद केजरीवाल को, वो तो रिहा नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि अमृतपाल को लेकर कोई नई सिरे से बात बनी? क्योंकि अमृतपाल को बचाया भी गया था 40 दिन तक, तो वो छिपा रहा था पंजाब के अंदर ही, तब वो पकड़ में भी एग्जैक्ट। नहीं आया था। पकड़ में आने राइट। के बाद उसको वहां भेजा गया। तो अब अगर उस पर से एनए हटाया जा रहा है सर, तो अचानक तो ये फैसला नहीं लिया होगा ना भगवंत मान ने या उनकी सरकार हाँ। ने? कहीं ना कहीं माथापच्ची हुई होगी, कहीं ना कहीं वो डील तो हुई है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना, जो अरविंद केजरीवाल ये मंसूबे पाले बैठा था कि मैं खालिस्तानी समर्थन से पंजाब के टुकड़े करके भले एक नया देश बना दूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा यदि मैं सीएम नहीं बन पाया। तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट, सेंसिटिव इलाका है, पाकिस्तान दुश्मन देश है अपने लिए। वो लगातार वो इस फिराक में रहता है कि किसी न किसी प्रकार से अशांति फैलाई जाए। ड्रग्स की प्रॉब्लम्स देखिए कितनी बड़ी है वहां पे। जिन ड्रग्स को के प्रॉब्लम्स को उठा उठा के उड़ता पंजाब के नाम पे जिन मजीठिया को बदनाम किया गया, तो पिछले 3 सालों में देखिए पंजाब की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, ड्रग्स केस को लेके, ड्रग्स के प्रॉब्लम को लेके, एडिक्शन इश्यूज को लेके। वहां यूथ खाली बैठा है, बेरोजगार बैठा है, प्लस दे आर फ्लीइंग कनाडा, यूके, यूएसए जाने की तैयारी में। तो इन सब समस्याओं को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल अनार्किस्ट होने के नाते किसी भी सिचुएशन तक जाके वहां पे किसी न किसी प्रकार से अशांति फैला के अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब में जो नई पॉलिटिकल इक्वेशंस आएंगी, भगवंत मान की सरकार को खुद न केवल बाहरी तत्वों से चिंता होनी चाहिए, उनको अपने घर में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल भी वहां पे फिराक लगाए बैठा कि मैं यहाँ पे डिस्प्लेस कर दो इनको, भले भगवंत मान की गवर्नमेंट जाए लेकिन मेरी रोटियां सेकने को मुझे मिल जाए। तो यदि, और मैं तो ये चाहता हूं अन्ना आंदोलन के एक पुराने सिपाही होने के नाते, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाते, हम लोग जो एक जिद के साथ आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। आज शहीदी दिवस है 23 मार्च। क्या सुखदेव सिंह, भगत सिंह, राजगुरु ने इसलिए शहादत दी थी कि हम भारत में इस प्रकार की ब्लेम गेम की, अनार्किस्ट की राजनीति देखें? भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा बना रहता है अपने देश में। तो इन चीजों को, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आम आदमी पार्टी भले दिल्ली में डिफीट हो गई हो, लेकिन हमारा यज्ञ तब पूरा होगा जब आम आदमी पार्टी इतिहास के पन्नों में हटा दी जाएगी, इसको डिसमेंटल किया जाए। भले ही उसके लिए कांग्रेस, बीजेपी, दूसरी पार्टी कुछ भी करे, लेकिन आम आदमी पार्टी जब चुनाव होंगे 2027 में, तो आम आदमी पार्टी पंजाब एक अलग यूनिट बने और केजरीवाल इस पूरे इक्वेशन से हटा दिया जाए। हम तो इस लेवल तक जाने को तैयार है, क्योंकि हमें लगता है कि अल्टीमेटली जो देश के साथ धोखा किया केजरीवाल ने, उसके लिए इसको बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर, भगवंत मान को क्या समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या खेल उसके साथ खेला जा रहा है? भगवंत मान के भी तो अपने सपोर्टर्स होंगे, अपने विधायक होंगे जो उनको सपोर्ट करते होंगे। तो भगवंत मान क्या चुपचाप तरीके से 2027 तक ये सब तमाशा देखते रहेंगे? स्पेशल एडवाइजर बनकर विभव कुमार आ गया, सुना है कि सारे के सारे मंत्री, नेता उसको रिपोर्ट करते हैं। तो भगवंत मान में भी तो रीढ़ की हड्डी होगी, उनको भी तो समझ में आ रहा होगा। कहीं ना कहीं तो अपना स्टैंड उनको लेना चाहिए। इट्स हाई टाइम फॉर हिम आल्सो। ये बड़ी चिंता की बात है कि भगवंत मान क्यों एक्ट अपॉन कर नहीं पा रहे। देखिए, अभी कुछ महीने पहले पंजाब में राघव चड्ढा को भेज दिया गया, वहां बैठा दिया गया। विभव कुमार पंजाब की सरकार के बीच में जाके उसके मंत्रालय में बैठा दिया गया। ये ओडेसिटी है। मतलब इस लेवल तक पहले तो भगवंत मान पिछले 2-3 सालों में उन्होंने पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त केजरीवाल को दे दिया। केजरीवाल को जहां भी घूमने जाना होता था कहते चल मेरे साथ। तो ये स्पाइनलेसनेस है, इसके अलावा किस ढंग से आप जस्टिफाई करेंगे समझ नहीं आता। जबकि एक जट सिख है, पंजाबी विरासत के व्यक्ति हैं, चुनी हुई सरकार के वहां पे मुख्यमंत्री हैं, मैसिव अच्छा खासा मैंडेट मिला हुआ है। 117 सीटों में से पंजाब के एमएलए में से 93 एमएलए आम आदमी पार्टी के। लेकिन समझ नहीं आता, एक बात मुझे समझ आती है कि इनको जो शराब की लत है भगवंत मान को, ये शायद इनको इतना बेबस बना देती है। अदरवाइज कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है समझने के लिए कि क्यों इतना स्पाइनलेसनेस है उनमें,
या कितना ये बिल्कुल नतमस्तक हो कि केजरीवाल की हर बात को मानने को क्यों तैयार है, समझ नहीं आता। सर इट्स बियॉन्ड लगता है माई। आपको कि सर आपको लगता है कि जैसे-जैसे अरविंद केजरीवाल पंजाब में अपनी दखल-अंदाज़ी को बढ़ाते चले जाएँगे, अब तो सिसोदिया भी प्रभारी होने के नाते पता नहीं क्या-क्या डिक्टेट करेंगे, सत्येंद्र जैन भी डिक्टेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब हो सकता है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर या वो जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सवाल-जवाब करना शुरू कर दें। आपको लगता है पंजाब में आम आदमी पार्टी में टूट हो सकती है, 2 टुकड़े हो सकते हैं, एक तबका वो जो भगवंत मान के साथ खड़ा हो, ऐसा कुछ आसार दिखते हैं आपको? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होगा आने वाले समय में, क्योंकि जैसा कि अब ये तो भगवंत मान को भी समझ आता है कि केजरीवाल उनके सिर पे जबरदस्ती आके बैठ गया। केजरीवाल के पास कोई नैतिकता नहीं है पंजाब में जाके एक बनी चुनी हुई सरकार को किसी प्रकार से किसी भी ढंग से उसकी शांति भंग करने की। लेकिन जैसा केजरीवाल जैसा है, आप जैसा जानते ही उन्हें कि उनका स्वार्थ सब चीजों को ट्रम्प कर जाता है, सब चीजों पे हावी हो जाता है। तो अब उस सिचुएशन में अब जब जाके बैठे हैं तो पंजाब में एमएलए भी तो बैठे हैं, पंजाब की जनता भी देख रही है। पंजाब की जनता केजरीवाल के दखल अंदाज को किसी भी ढंग से पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि न तो पंजाबी बैकग्राउंड के, उनको ये लगता है कि पंजाब में अभी भी दखल अंदाजी है, प्लस ये हरियाणा मूल के हैं। पंजाब हरियाणा का जब भी जल विवाद होता है दोनों में ठनती है। तो इनका ये सोचना, और इन्होंने पिछले वादे भी पूरे नहीं किए। पंजाब में 33% वोट बैंक अल्टीमेटली दलित समाज से आता है। इन्होंने 2017 में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि यदि हम सत्ता में आए, वो सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक था इनका कि सत्ता में आए तो हम दलित व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो 2022 में इन्होंने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां तो सत्ता में आ गए, तो वो भी मखौल या मजाक देख चुकी है जनता। तो मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, एमएलए इस बात को मानेंगे नहीं, एंड बहुत जल्दी इनमें एक रिवोल्ट होने वाला है। और मुझे तो ये लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पंजाब के नाम पे एक नई पार्टी बनेगी, और अरविंद केजरीवाल को जैसे एक आम होता है उसकी गुठली चूस के फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से इनका ऐसा इनकी अल्टीमेटली ऐसा होगा इनके साथ, ऐसा होना भी चाहिए। सर एक चीज और समझ में नहीं आती है कि ये आतिशी मार लेना जिस तरीके से 2500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को मिले, कब मिल रहे हैं, बैनर लगा रही हैं, पोस्टर लगा रही हैं, वो ये नहीं समझ पाती हैं, इतना दिमाग उनके पास नहीं कि ऐसा करके वो केजरीवाल को और एक्सपोज कर रही हैं। क्योंकि पंजाब में केजरीवाल ने तो फैसला ले लिया 3 साल होने के बाद भी कि महिलाओं को कब पैसे देने, जबकि 2022 में वादा किया गया था चुनाव से पहले, महिलाओं के वोट तो हासिल कर लिए लॉलीपॉप देकर, लेकिन उनको 1-1 हजार रुपए आज तक नहीं मिला। कहीं कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कहीं कोई ऐलान नहीं हुआ, कहीं कोई बजट एलोकेट नहीं हुआ। अरे दिल्ली में बीजेपी ने बजट तो एलोकेट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया है, तो यानी कि आज नहीं तो कल, अगले महीने मिल जाएगा, उससे अगले मिल जाएगा, भरोसा तो है। लेकिन वहां तो कुछ नहीं है। लेकिन वो है कि महिला प्रवक्ताओं के साथ इसी मुद्दे को उठाती रहती हैं और खुद ही केजरीवाल को एक्सपोज करती हैं। ऐसा लग रहा है कि वो केजरीवाल की वाट लगाने के लिए आई हैं। एग्जैक्टली जब जीती आतिशी कालका जी विधानसभा से जीती, तो जिस प्रकार से उन्होंने डांस किया, नाच किया, तमाशा किया, जबकि उनके गैंग के मुखिया, मैं तो आम आदमी पार्टी को गैंग कहता हूं, आम आदमी पार्टी के गैंग के मुखिया नई दिल्ली विधानसभा से ही वाज ट्रेलिंग, ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिफीटेड। तो ऐसी सिचुएशन में इस नाच कूद की क्या आवश्यकता थी? आतिशी एक वेल नोन ड्रामेटिस्ट है, एक्टिंग उनकी बड़ी जबरदस्त है, सिर्फ लोगों को ड्रामा क्वीन के रूप में जानी जाती है। पंजाब न दिल्ली में इनके पास कुछ महीने थे एज ए सीएम, आतिशी के पास स्वयं थे। यदि इनकी मंशा होती तो जून में जब इन्होंने बोला था कि हम वुमेन को 1000 ईच देंगे, तो तब इनको मार्च में बजट के दौरान, यानी कि चुनावों से लगभग 11 महीने पहले इन्होंने बोला था। तो इनका पूरे 11 मंथ्स थे। इस प्रोसेस को, इसको कानून बनाया जाता विधानसभा में एंड इसको पास कर देते। किसने इनको मना किया था? और वैसे भी सर केजरीवाल ही रोका होगा कि सारे फैसले तो केजरीवाल ही लेते हैं। एग्जैक्टली ये बात भी ठीक है आपकी। अब कमिंग टू दिस पॉइंट कि राजनीति में या डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए, आपको 70 में से 22 सीटें तो अभी भी मिली है, हाँ, जिसमें आतिशी खुद जीत गई। तो आप एज ए रेस्पॉन्सिबल विपक्ष अपना मुद्दे उठाइए, लोगों की सेवा कीजिए। लेकिन उन्होंने ड्रामा शुरू कर दिया कि जब बीजेपी ने ये बोला था, कांग्रेस ने ये बोला, मतलब ऑल दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल वन मैनशिप की हमारा हाथ ऊपर दिखना चाहिए। तो आप जानते हैं कि दिल्ली में इन्होंने कोई काम तो किया नहीं पिछले 10 सालों में, वही ट्रेजेक्ट्री अभी आगे बढ़ाएंगे।